साधिका, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं योग की परंपरा और इतिहास के बारे में। देखिए, बहुत लोग जानते हैं योग किसे कहते हैं, योग क्या है। नहीं भी जानते हैं तो मैंने आपको बताया, योग का मतलब होता है जुड़ना। आत्मा या परमात्मा का मिलन ही योग है। कर्ता का कर्म से जुड़ना ये योग है। तो इस प्रकार योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मन का स्थिर होना ही योग है ना। तो बात करेंगे जो ये योग है, योग की परंपरा और इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें योग की, तो योग जो है वो अगर हम बात करें तो वो आदिकाल से ही विद्यमान है, यानी आदिकाल से हमें योग का वर्णन मिलता है। परंपरा की अगर हम बात करें तो दो परंपराओं के अनुसार हम समझते हैं। वैदिक परंपरा मानती है कि जो योग का जो आरंभ है, उसके जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता यानी जहाँ से योग शुरू हुआ, जो प्रवक्ता रहे उसके, तो वो हिरण्यगर्भ को मानती है। हिरण्यगर्भ का वर्णन हमें मिलता है वैदिक परंपरा के अनुसार। और अगर हम बात करें हठ योगी परंपरा के अनुसार, तो हठ योग परंपरा के अनुसार आदिनाथ यानी कि भगवान शिव के द्वारा हमें योग की परंपरा का वर्णन मिलता है। यानी भगवान शिव के द्वारा योग की जो परंपरा, योग की शुरुआत हमें स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार इन दोनों परंपराओं के अनुसार हम योग के इतिहास को जान सकते हैं कि हिरण्यगर्भ जी का नाम आता है और भगवान शिव यानी आदिनाथ जिन्हें कहा गया है, उनका नाम आता है, जो योग की परंपरा को बताता है। इसके अलावा भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है कि ये ज्ञान यानी योग का जो ज्ञान है, मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर हमारे जो राज ऋषि थे, यानी हमारे जो ऋषि थे बहुत ही ज्ञानी, उन तक ये ज्ञान पहुंचा, लेकिन बीच में लुप्त हो गया था। अब दोबारा इसका जो प्रचलन है, प्रसार है, बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार योग की परंपरा हम तक पहुंची और ये पूरा एक योग का इतिहास भी बताता है हमें। तो ये आज हमने जाना।